मिडिल ईस्ट जंग के पार्ट 2 को 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अमेरिका की ईरान पर जबरदस्त बमबारी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ ऐसी ही बमबारी चलती रहेगी या अमेरिका ग्राउंड अटैक भी करेगा? अगर जवाब हां है, तब कैसा होगा ग्राउंड अटैक? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे कि कैसे ईरान के खिलाफ ग्राउंड अटैक अमेरिका के लिए साबित होगा एक गेम चेंजर। पिछले 10 दिनों में अमेरिका ने ईरान के पश्चिम, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में कोई सा ऐसा प्रांत नहीं छोड़ा है जहां ईरानी सेना या फिर आईआरजीसी के ठिकानों को तबाह नहीं किया है। बावजूद इसके ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। 10वें दिन अमेरिका ने बंदर अब्बास, जहां ईरानी नौसेना और आईआरजीसी नेवी का हेडक्वार्टर है, वहां एक बार फिर से जबरदस्त बमबारी की और पुल भी तबाह कर दिए। इसके अलावा 2 ऐसे प्रांतों में अमेरिकी बमबारी हुई जहां पिछले 5 महीनों में एक बार भी नहीं हुई थी। ये 2 प्रांत हैं फारस और यज़्द। फारस अगर दक्षिण ईरान में है तो यज़्द मध्य ईरान का हिस्सा है। इस बीच इजराइल के सोशल मीडिया में ईरान का एक ग्राफिक्स मैप वायरल हो रहा है। इस मैप में दिखाया गया है कि अमेरिकी सेना किस तरह ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रही है। मैप के अनुसार ईरान के पश्चिम से लेकर दक्षिण तक फैले तटीय इलाकों पर अमेरिकी सेना हमला करेगी। यहां पर ईरान के खर्ग आइलैंड से लेकर खुजिस्तान, बुशर, बंदर अब्बास और होर्मुज़न प्रांतों में अमेरिकी नौसेना जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी देशों की सेनाओं के साथ हमला बोलेगी। हैरानी की बात यह है कि इस मैप में खाड़ी देशों को भी ईरान पर जमीनी अटैक करने के लिए दिखाया गया है। मिडिल ईस्ट जंग के दौरान यानी जो पिछले 5 महीने से चल रही है, अमेरिका पर पलटवार करने के लिए ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत जैसी खाड़ी देशों पर हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि इन देशों पर सीधे हमले नहीं किए गए, बल्कि इन देशों में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है, यूएस मिलिट्री बेस है, वहां हमला कर बदला लिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान के हमलों में खाड़ी देशों की रिफाइनरी, होटल और रिहायशी इलाके भी जद में आए हैं। ईरान ने यूएई जैसे देशों के ऑयल टैंकर्स और कार्गो जहाजों को भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट में निशाना बनाया है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि ईरान पर होने वाले ग्राउंड अटैक में खाड़ी के ये देश यानी सऊदी अरब, यूएई इत्यादि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की मदद कर सकते हैं। हालांकि इन देशों ने किसी भी तरह से ईरान जंग में कूदने का अभी तक कोई साफ संकेत नहीं दिया है। यूएई ने हालांकि बदला लेने का इशारा जरूर किया है अब से कुछ दिन पहले। और कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब ईरान पर ग्राउंड अटैक का सवाल पूछा गया था, तब ट्रंप ने यह कहकर सवाल टाल दिया कि ग्राउंड अटैक दूसरे लोग करेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि ये दूसरे लोग आखिरकार हैं कौन? क्या ये दूसरे लोग सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे खाड़ी देश हैं जिन पर हमला कर ईरान ने इन देशों की नाक में दम कर रखा है? शनिवार को ईरान ने सऊदी अरब को भी एक बार फिर से अपना निशाना बनाया। पिछले 4 साढ़े 4 महीने में नहीं किया था, 40 दिन की जंग के दौरान जरूर किया था। सऊदी और ईरान की अदावत भी बरसों पुरानी है। शिया और सुन्नी विवाद के साथ साथ इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की चाहत ने भी सऊदी और ईरान को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना रखा है। ये जो ग्राउंड अटैक का मैप सामने आया है, इसमें ईरान पर इराक बॉर्डर से कुर्द मिलिशिया के हमले की जानकारी भी साझा की गई है। ट्रंप ने भी पहले इस बात के संकेत दिए थे कि अमेरिका ने इराक में सक्रिय कुर्द लड़ाकों को ईरान पर बॉर्डर के जरिए हमले के लिए हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान दिए थे। लेकिन कुर्द लड़ाकों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। ऐसे में इस बात की संभावना है कि जब अमेरिका और खाड़ी देश समुद्र के रास्ते ईरान पर ग्राउंड अटैक करेंगे, तब ये कुर्द लड़ाके उत्तर की दिशा से ईरान में घुसकर राजधानी तेहरान की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस जमीनी हमले में कुर्द लड़ाकों को इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस का साथ भी मिलेगा, ताकि ईरान के बॉर्डर पर यानी ईरान इराक के बॉर्डर पर ईरानी सेना से निपटा जा सके। यहां पर आपको यह भी बता दें कि 10वें दिन यानी कि शनिवार को ईरान ने इराक के जो सुलेमानिया इलाका है वहां पर बड़ा एक ड्रोन अटैक किया। इन ड्रोन अटैक में इसलिए किया गया था इन ड्रोन अटैक को क्योंकि सुलेमानिया पहाड़ों पर दरअसल इन कुर्द लड़ाकों के ठिकाने हैं। और इनके सामने जो वीडियो सामने जो आए हैं, इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से जो कुर्द ठिकाने हैं मिलिशिया के, वो सुलेमानी पहाड़ी जो है उन पर पूरी तरह से आग से धधक रहे हैं।
मैप में यह भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान से सटे ईरान के बलूचिस्तान और सिस्तान प्रांत, जो एक ही है बलूचिस्तान और सिस्तान प्रांत, यहां पर भी ग्राउंड अटैक होने जा रहा है। यहां पर ईरानी शासन से खार खाए बैठे बलोच अलगाववादी संगठन हमला करेंगे। आपको यहां पर यह भी याद दिलाते हैं कि वर्ष 2024 के शुरुआती महीनों में आपको याद होगा कि ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर एयर स्ट्राइक कर इन बलोच लड़ाकों पर कार्रवाई करने का ऐलान किया था और हुआ भी था, कुछ नुकसान भी हुआ था वहां पर बलोच लड़ाकों को। इस हमले के बाद पाकिस्तान से मिलाकर रह गया था और ईरान पर भी सिंबॉलिक हवाई हमले किए थे। ग्राउंड अटैक की संभावना इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि शुक्रवार को ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए चेतावनी दी। आईआरजीसी के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जीरो मार्क पहुंचते ही अमेरिकी जंगी जहाज आईआरजीसी के निशाने पर आ जाएंगे, ये कहा आईआरजीसी ने। सैंडकॉम भी ऐसे वीडियो लगातार जारी कर रहा है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है कि यूएस नेवी का जंगी बेड़ा ओमान की खाड़ी से हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है। वही हॉर्मुज स्ट्रेट जो इस वक्त पिछले 5 महीनों से जंग का मैदान बना हुआ है। यूएस नेवी ने इस वक्त ओमान की खाड़ी में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रखे हैं। इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर दर्जनों F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और टोही विमान तैनात रहते हैं, जो दिन रात कभी भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस कर सकते हैं या कर ही रहे हैं। इसके अलावा 19 से 20 जंगी जहाज भी, युद्धपोत भी यहां तैनात हैं, जिनमें एम्फीबियस वॉरशिप भी हैं, जो तटीय इलाकों तक पहुंच सकते हैं। इनके जरिए अमेरिका टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आईसीवी और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स को भी तेजी से ईरान के तटीय इलाकों में घुसा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि करीब 1000 मरीन कमांडोज मार्कोस भी स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस जंगी बेड़े का हिस्सा है, जो खर्क आइलैंड या फिर किशन द्वीप पर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जब ये ग्राउंड अटैक यानी अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में उतरेंगे, उस दौरान अमेरिका और इजराइल दोनों आसमान से डीप स्ट्राइक भी कर सकते हैं, यानी मिसाइलों से और फाइटर जेट से बमबारी भी हो सकती है। और उसके साथ साथ जो पैराट्रूपर्स हैं अमेरिका और इजराइल के, वो भी आसमान से ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ठिकानों पर पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरकर हमला बोल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के लिए ईरान की पहाड़ियों में ग्राउंड अटैक करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान की फैंटम फोर्स भी अमेरिकी सोल्जर्स के ईरान की धरती पर कदम रखने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। धन्यवाद।